एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली राजा अजयपाल के बारे में। तो पंवार वंश के जो सबसे शक्तिशाली राजा थे वो थे अजयपाल, और जो इनका कार्यकाल था वो था 1490 से लेकर 1519 तक। हालांकि कार्यकाल हमें इनका याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग प्रकार के क्या दिए इसमें कार्यकाल दिए हैं। लेकिन ये याद हमें जरूर रखना है कि पंवारों के कुल हुए 60 राजा, जबकि विकेट के अनुसार जो पंवारा के राजा हुए वो हुए केवल कितने, 54। अब अजयपाल का नंबर कौन सा था इसमें से, तो जो अजयपाल हुए वो हुए पंवारों के 37वें राजा। तो आज हम इसी से संबंधित सारे प्रश्न करेंगे अजयपाल से। तो ये पहला वीडियो होगा, फिर इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो अजयपाल थे, अजयपाल के पिता का क्या नाम था। तो जो अजयपाल थे उनके पिता का क्या नाम था, तो उनके पिता का नाम क्या था, आनंदपाल था या आनंदपाल था या सोनपाल था या पदुपाल था। तो जो उनके पिता का नाम था, अजयपाल के पिता का नाम, वो था आनंदपाल द्वितीय। तो सही आंसर क्या होगा, आनंदपाल द्वितीय। तो नीचे भी लिख रखा है कि अजयपाल के पिता का नाम आनंदपाल द्वितीय था। अगला क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति किस पंवार राजा से मानी जाती है। तो जो गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति है वो किस पंवार राजा से मानी जाती है, तो आनंदपाल से, अजयपाल से, विजयपाल से, अनंतपाल से। तो वो मानी जाती है अजयपाल से। क्यों मानी जाती है, क्योंकि जब अजयपाल राजा बना था तो इसके समय में क्या हुए थे, 52 गढ़ थे। तो इन 52 गढ़ों में क्या हुआ था, इसने एक एक करके सारे जो 52 गढ़ थे वो अपने अधीन कर लिए थे। तो जब 52 गढ़ अपने अधीन हुए तो ये क्या हो, जैसे 1 2 ऐसे ऐसे करके 52 गढ़ थे, तो अब ये पूरा एक हो गया। तो इस पूरे एक क्षेत्र को क्या कहा गया, अब गढ़वाल कहा गया। गढ़वाल क्या कहा गया, गढ़वाल कहा गया। इसलिए गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति किस पंवार राजा से मानी जाती है, किस पंवार राजा से मानी जाती है, अजयपाल से मानी जाती है। अब अगला सवाल है हमारे पास, पंवार राजा अजयपाल ने 1512 में अपनी राजधानी चांदपुर गढ़ चमोली से कहां स्थानांतरित की थी। तो देखिए, 1888 से जब कनकपाल राजा बना था उसने चांदपुर गढ़ चमोली को अपनी राजधानी बनाया था। तो 1512 तक ये राजधानी कहां रही, ये राजधानी रही आपकी चांदपुर गढ़ चमोली में। और उसके बाद क्या है, चांदपुर गढ़ चमोली से अजयपाल ने कहां स्थानांतरित की थी, तो यह देवलगढ़, श्रीनगर, टिहरी या पौड़ी। तो उसने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी, देवलगढ़ में की थी। तो देखिए, 1888 से लेकर 1512 तक तो राजधानी रही चांदपुरगढ़ चमोली, ठीक है। और 1512 से 1517 तक, 1512 में इसने राजधानी स्थानांतरित की देवलगढ़ में, तो ये 1517 तक यहीं रही। इसके बाद 1517 में अजयपाल ने ही अपनी राजधानी स्थानांतरित का कहा, श्रीनगर की, ठीक है। और देवलगढ़ में इसने एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया, उसको हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद सुदर्शन शाह जब राजा बने 1815 में, तो इन्होंने 1815 से लेकर 1949 तक, ठीक है, जो टिहरी रियासत थी उसका विलय जो भारत संघ है उसमें कब हुआ था, 1949 में हुआ था। जबकि हमारा देश तो आजाद 1947 में हो गया था, लेकिन एक टिहरी रियासत ऐसी थी जो 1949 में भारत संघ में शामिल हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने के, 1888 से लेकर 1512 तक चांदपुरगढ़ चमोली, 1512 से लेकर 1517 तक देवलगढ़, और 1517 से लेकर 1815 तक श्रीनगर, और 1815 से लेकर 1949 तक टिहरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण अजयपाल ने कहाँ करवाया था, देवलगढ़, श्रीनगर, पौड़ी या टिहरी। तो राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण अजयपाल ने देवलगढ़ में कराया था। और यही जो राजराजेश्वरी है यही क्या थी, पंवारों की क्या थी, परमारों की क्या थी, कुल देवी थी, ठीक है। और अगर आप इस मंदिर में नहीं गए तो देवलगढ़ में आप जा सकते हैं, पौड़ी में पड़ता है ये मंदिर। तो वहाँ आप इसको क्या है, घूम सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से अजयपाल ने यह मंदिर बनवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जो मापतौल की पाथा थी, पाथा, एक क्वेश्चन ये है कि जो पाथा है, ये पाथा जो है किस काम आता है या इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। तो ये पाथा है, इसका जो काम आता है वो आता है मापतौल के काम, ठीक है। अब इससे क्या क्या मापते हैं, तो देखिए, प्राचीन काल में क्या होता था कि प्राचीन काल में हमारे पास कोई तराजू था नहीं तोलने के लिए, तो उसमें एक बर्तन होता था पाथा, ठीक है, उसमें ऐसा एक बर्तन होता था पाथा। तो इसमें क्या होता था, जैसे कि अनाज है, अगर आपको अनाज लेना है, जैसे कि आपको गेहूं है, आपके घर में गेहूं नहीं है, ठीक है, और आपके घर में चावल है, तो उस समय क्या होता था कि एक पाथा होता था, इस पाथा में भरते थे, ठीक है। तो ये जो एक पाथा होता था 4 सेर के बराबर होता था, ठीक है। और एक सेर जो होता है आधा किलो के बराबर होता था, ठीक है। तो यानी कि एक पाथा में कितने किलो हो गए, तो एक पाथा में 2 किलो आता था उस समय,
लगभग लगभग। तो इसमें उसने अनाज भरे, तो इसने उसने क्या है 2 किलो किसको दे दे, एक व्यक्ति को दे दे उसने, 1 किलो, 2 व्यक्ति, एक एक 2 किलो उसने एक व्यक्ति को दे दिए, तो वही क्या उसको फिर क्या देता था, चावल देता था। तो इसमें क्या था, माप तोल की एक प्राचीन पद्धति है ये। अब तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गए, तो उसके द्वारा हम तोलते हैं, लेकिन उसमें तोलते तो उसमें तोलने का कुछ नहीं था, इसलिए पाथा क्या था, माप तोल के काम आता था। तो इसकी शुरुआत जो है अजय पाल ने ही की थी। ठीक है, इसने कहा था भाई एक ऐसा माप तोल का एक ऐसा यंत्र बनाओ जिससे क्या है जो सभी के लिए एक समान हो, तो वो क्या था, पाथा था। तो आपको ये भी याद रखना कि एक पाथा कितने बराबर, 4 शेर के बराबर होता है, और एक शेर जो होता है वो आधा किलो का होता है। तो एक पाथा कितने के बराबर हो गया, 2 किलो के बराबर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका कि जो उप्पुगढ़ का युद्ध हुआ था, उप्पुगढ़ के युद्ध में, उस उप्पुगढ़ के युद्ध में तो गढ़वाल का ऐसा कौन सा राजा था जिसने, ये नहीं है क्वेश्चन, नहीं है क्वेश्चन, ये है कि उप्पुगढ़ के युद्ध में जयपाल ने किसे पराजित किया था। तो क्वेश्चन एक है, इसका आंसर है उपेंद्र चौहान, वी है वीरू प्रताप, तीसरा है वीरू भंडारी, और चौथा है कप्पू चौहान। तो इसने जो है उप्पुगढ़ के युद्ध में जयपाल ने जो पराजित किया था वो क्या था, इसने कप्पू चौहान को। ठीक है, अब हुआ क्या, जो ये कप्पू चौहान था, ये कप्पू चौहान का टिहरी का एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा था, और जो इसके चर्चे थे वो चर्चे, इसकी जो वीरता के चर्चे थे वो पूरे टिहरी में के पूरे गढ़वाल में फैले हुए थे। ठीक है, तो जो अजय पाल थे, अजय पाल क्या देता है इसको, अजय पाल इसको कहता है कि भाई तो मेरे सामने क्या कर रहे, आत्मसमर्पण कर ले। लेकिन ये तो क्या था, एक वीर राजा था, इसके वीरता के चर्चे सारे में उस गढ़वाल में थे। तो इसने क्या किया, जो कप्पू चौहान था, इसने अजय पाल की जो है अधीनता स्वीकार नहीं की। इसने कहा मैं तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। तो फिर तब अजय पाल क्या है, इस अजय पाल और इसका युद्ध हुआ। तो उस युद्ध को कहते हैं उप्पुगढ़ का युद्ध। और उप्पुगढ़ के युद्ध में अजय पाल ने क्या किया था, इस कप्पू चौहान को क्या पराजित किया। तो यहाँ पे देखिए आप, जो उत्तराखंड के प्रसिद्ध गढ़वाल लोक नायक है तारादत्त गैरोला, ये भी क्वेश्चन भी आता है कि तारादत्त गैरोला गैरोला किससे संबंधित है। तो तारादत्त जो गैरोला है वो लोक नायक है, और ये किससे संबंधित है, प्रसिद्ध गढ़वाली लोक नायक से संबंधित है। ठीक है, तो इसने अपने जागरों में कप्पू चौहान की जो वीरता है उस वीरता का वर्णन किया है इन्होंने, कि उन्होंने किस किस युद्धों में किसको हराया था। तो याद रखना आप, जो उप्पुगढ़ का युद्ध है कप्पू चौहान और अजय पाल के बीच में था, और अजय पाल ने कप्पू चौहान को पराजित कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इसकी अधीनता इसने स्वीकार नहीं की थी कप्पू चौहान ने। अगला क्वेश्चन है आपका कि गढ़वाल का ऐसा कौन सा राजा था जिसने आत्महत्या कर ली थी। गढ़वाल में एक ऐसा राजा भी था जिसने आत्महत्या कर ली थी, किसे, अजयपाल के डर से। तो कौन था वो, कप्पू चौहान, मनवीर सिंह कंडारी था, या उपेंद्र चौहान था, या भादो सिंह था। तो इसका नाम है मनवीर सिंह कंडारी। तो मनवीर सिंह कंडारी ने क्या है, अजयपाल के डर से ही क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। अब देखो हुआ क्या था, एक कंडरा का युद्ध हुआ था, कंडरा का युद्ध हुआ था मंदाकिनी नदी के जो आसपास का क्षेत्र है, वहां पे क्या है, एक जगह है कंडरा, उस कंडरा में मनवीर सिंह कंडारी और इसका युद्ध होता है अजयपाल का। ठीक है, जब अजयपाल का युद्ध होता है तो ये अजयपाल से बहुत ज़्यादा डर जाता है, इसको ये दिखने लग जाता है कि अब मैं हारने वाला हूँ और ये क्या मेरे को मार देगा। तो ऐसे में क्या करता है, जो ये मनवीर सिंह कंडारी था, ये मंदाकिनी नदी में कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं कि कंडरा का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो अजयपाल और मनवीर सिंह कंडारी के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कंडरा में हुआ था, और इसके बगल में ही क्या मंदाकिनी नदी है। ऐसा कौन सा राजा था जिसने आत्महत्या कर ली थी, तो मनवीर सिंह कंडारी ऐसा राजा था जिसने अजयपाल के डर से क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। अगला सवाल है हमारा, अजयपाल जो थे वो किसके समकालीन थे। ठीक है, किस राजा के समकालीन थे। तो अकबर के थे, सिकंदर लोदी के, बहलोल लोदी के थे, जहांगीर के थे। तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोदी। तो अजयपाल किसका समकालीन था, तो अजयपाल था वो समकालीन था आपका सिकंदर लोदी का समकालीन था। ठीक है, अब देखो जो सिकंदर लोदी था, इसके बारे में हम ये जानते हैं कि ये जो था लोदी वंश का द्वितीय शासक था एक तो। ठीक है, और इसके बचपन का नाम निजाम खां था। ठीक है, और इसका जो पिता था वो बहलोल लोदी था, लोदी वंश का संस्थापक। और जो ये सिकंदर लोदी था, इसने 1504 में जो आगरा है आपका, आगरा नगर की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा नगर को इसी ने बसाया था, और आगरा नगर की स्थापना भी किसने की थी, वो की थी आपके सिकंदर लोदी ने। दूसरा है, ये गुरुलिखी नाम से क्या लिखता था, गुरुलिखी नाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, तो अजयपाल किसका समकालीन था, सिकंदर लोदी था वो लोदी वंश का द्वितीय शासक था। बहलोल लोदी इसके पिता थे जो लोदी वंश के संस्थापक थे। इसके बचपन का नाम निजाम खां था, और इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। और जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी वही क्या था, अजयपाल के समकालीन था, यानी कि सिकंदर लोदी।
अगला क्वेश्चन है, सरोला ब्राह्मण प्रथा किसके कार्यकाल में शुरू हुई थी? तो जो सरोला ब्राह्मण प्रथा थी ये अजयपाल, आनंदपाल, वीरपाल या अनंतपाल, तो अजयपाल के कार्यकाल में शुरू हुई थी। अब सरोला होते कौन है? देखो सरोला क्या होते हैं, जो हमारे यहाँ ब्राह्मण होते हैं उन ब्राह्मणों में सबसे जो उच्च जाति होती है उनको क्या कहते हैं? सरोला कहते हैं। ठीक है। तो अजयपाल के कार्यकाल में क्या होता है कि इसने सरोला ब्राह्मणों को स्पेशल जो राजशाही थी उस राजशाही के खाना बनाने के लिए इसने रखा था। ठीक है। तो उन्होंने जो अजयपाल था इसने उन्हें नाम क्या दिया? सरोला दिया। ठीक है। तो सेमवाल, सोमवाल आपने देख रहे होंगे, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं, सिमल्टी, सेमवाल, जो क्या है आज की क्या है? सरोला होते हैं। और यही सरोला क्या है, जो शादियां होती है जब उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं में, गढ़वाल में स्पेशली, तो उसमें क्या बनाता है? ये दाल चावल बनाता है उसमें। ठीक है। तो सरोला ब्राह्मण जो प्रथा थी अजयपाल के कार्यकाल में शुरू हुई थी। इसने अपनी जो रसोई थी उस रसोई में इसने नियुक्त जो जिन लोगों को नियुक्त किया था वो पंडित थे, और वो पंडित इसके लिए क्या बनाते थे? खाना बनाते थे पूरे राजशाही के लिए। अगला क्वेश्चन आज का लास्ट है कि अजयपाल को किसकी उपाधि दी गई थी? गढ़वाल के अकबर की, गढ़वाल के राजा की, या गढ़वाल के सम्राट की, या गढ़वाल के अशोक की? ठीक है। तो इसका सही आंसर है गढ़वाल का अशोक। ठीक है। तो इसे गढ़वाल का अशोक कहा जाता है अजयपाल को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार से जब अशोक राजगद्दी पर बैठा था तो उसने क्या किए थे? 16 जो महाजनपद थे उन 16 महाजनपदों को उसने क्या कर दिया था? विजित कर लिया था। ठीक है। तो इसी प्रकार अजयपाल ने भी गढ़वाल के जो 52 गढ़ थे उन 52 गढ़ों को क्या कर लिया था? अपने अधीन कर लिया था एकदम से। ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये अजयपाल को गढ़वाल का क्या कहा गया? अशोक कहा गया था। और उसके बाद जब 52 गढ़ों को इसने विजिट कर लिया था उसके बाद इसने भी क्या कर लिया था? जो गोरखनाथ संप्रदाय है उसको इसने क्या कर लिया था? अपना लिया था। यानी कि इसने जो हिंसा थी वो हिंसा क्या कर दी थी? त्याग दी थी। इसके अलावा आपको दो यहाँ पे जो है मानोदय काव्य बुक है, और दूसरी है सबरी ग्रंथ। ठीक है। तंत्र मंत्र से संबंधित ग्रंथ है। इन दोनों ग्रंथों में आपको क्या मिलेंगे? जो उपाधियां हैं या अजयपाल के दो अन्य नाम हैं वो मिलेंगे आपको। ठीक है। तो जो कवि भरत ने लिखी है मानवोदय काव्य, उस मानवोदय काव्य में अजयपाल को उसने क्या क्या कहा है? कृष्ण कहा है, युधिष्ठिर कहा है, भीम कहा है, कुबेर कहा है, इंद्र कहा है। ठीक है। कृष्ण, भगवान कृष्ण कहा है उन्होंने, युधिष्ठिर कहा है उन्होंने, भीम कहा है, कुबेर कहा है, इंद्र कहा है। ठीक है। और एक है शत्रुओं के मन को तोड़ने वाला। अरे जो जिसने 52 गढ़ों को विजिट कर दिया है तो उसने शत्रुओं के मन को क्या कर दिया था? बिल्कुल तोड़ दिया था। कैसे तोड़ दिया था कि लोगों ने उसके लिए क्या है? आत्महत्या कर दी। मनवीर सिंह कंडारी जैसे जो कंडरा के इतने बड़े प्रसिद्ध राजा थे उसने भी क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। इसलिए शत्रुओं के मन को तोड़ने वाला भी कहा जाता है इसे। इसके अलावा गढ़वाल का अशोक तो मैंने बता ही दिया आपको कि सबरी ग्रंथ में ये लिखा है कि उसको क्या है? गढ़वाल के अशोक की उपाधि दी गई थी। इसके अलावा आदिनाथ, आदि गुरु और गढ़ो वाला भी इससे कहा जाता है। तो आज के लिए अजयपाल से संबंधित इतने क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन। अगला पार्ट बी पार्ट फिर आएगा अजयपाल के लिए। तो धन्यवाद।